सो हमने जैसे कि हमारी लास्ट पॉइंट के अंदर देखा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या करती है, हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज हेल्प टू एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ डायरेक्शन दैट अन ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट। जो हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसको क्या करती है, चलाने में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हेल्प टू एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ डायरेक्शन दैट द ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट। जो कोई भी हम एक डायरेक्शन चूज करते हैं, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए हमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि हमारी प्लान जो हम बनाते हैं हमारे टारगेट अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या करती है, हमें हेल्प करती है। ये हमने देखा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर। सो हमारा उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, सो डाइवर्सिफिकेशन इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन बिजनेस आल्सो इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन वेयर अ स्मॉल कंपनी विल सेल new product to new market. This type of strategy can be very risky of according to the global.com. A small company will need plan carefully when using a diversification of growth strategy. Marketing research is essential because a company will need to determine consumer in the new market of the potentially new products. If you are introduce new product, you need to convey the one products only at a time. Giving the example here to two types in examples period, contingent and contingent. So what is mean by the contingent? We'll see in our the example first. So diversification मतलब क्या होता है, नए बिजनेस में जाना। मतलब एक ऐसी कंपनी जो हमें नई बिजनेस में क्या करती है, कोई नया बिजनेस हमारे साथ अगर बिजनेस चल रहा है तो नया बिजनेस क्या करती है, एक्वायर करती है। सेम प्रोडक्ट में नहीं एक्वायर करेंगे, तो कोई सेम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी या उसे उसे नहीं लेगी, कोई अनदर प्रोडक्ट। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, उसको क्या करती है, नई बिजनेस में एक्वायर होना, ठीक है, या डील करना जिसे हम कहते हैं। सो कॉन्सेंट्रिक में जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, इसके अंदर क्या होता है, सो कॉन्सेंट्रिक में ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि हमारी कंपनी न्यू बिजनेस को एक्वायर करती है, यानी न्यू बिजनेस में जाती है। जो कंपनी जो बिजनेस में ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमारा बिजनेस क्या हो, रिलेट हो, अच्छा प्रोग्रेस करे, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन में क्या होता है, टोटली न्यू बिजनेस में जाती है। जैसे कि टाटा, अभी देखिए टाटा जो कंपनी है वो क्या करती है, व्हील्स बनाती है, सही है, ओके। उसके बाद क्या करती है, नमक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उनके, एक ही प्रोडक्ट्स नहीं है। व्हील बनाती है, नमक में उनका प्रोडक्ट है। उसके बाद टाटा का फोन भी है, सही है। तो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, बनाते हैं और उस डिफरेंट कंपनी को एक्वायर करती है। मतलब क्या, कंपनी सेम रहेगी लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होता है, अलग होता है। सेम प्रोडक्ट उन लोग नहीं बनाते, ओके। और जिसके कॉन्वेजमेंट क्या होता है, सॉरी कॉन्ट्रीजमेंट में क्या होता है कि एग्जाम्पल लीजिए एप्पल, वो क्या करती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में डील करती है, उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि एप्पल का मोबाइल हो गया, एप्पल का टैब हो गया, आईमैक हो गया, तो वो क्या करती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ही डील करती है। ये एग्जांपल होता है डाइवर्सिफिकेशन में। मतलब हमारा क्या होगा, बिजनेस सेम होता है लेकिन दूसरे बिजनेस को क्या करना, एक्वायर करना, उसके अंदर डील करना, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन जिसके हम कहते हैं, ठीक है। टू टाइप्स मैंने बताया, टाटा का एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर उसमें अंदर क्या करता है, नाम एक ही रहेगा प्रोडक्ट का, लेकिन क्या रहेगा, उनका जो बिजनेस है अलग रहेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया टाटा स्टील, नमक, और क्या है इसके अंदर, व्हील्स जो बनाती है, सही है, फोर्स बनाती है। ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने दिया, तो इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन वही एग्जांपल सेकंड था आईफोन के लिए। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, retrenchment strategy. So what is mean by the retrenchment strategy? The corporate strategy, or if the retrenchment is followed when an organizations aim at construction of activities through the substantial reduction or elimination of the scope of one of the more its business in terms of their respective customer groups, customer function, or alternative technology, either single or jointly, in the order to improve the overall performance. So the growth of the industrial markets and that by the various external internal development departments, government policies, demand situations, and emergency of the substitute of products of changing customer needs, internal development or poor management, wrong strategy for poor quality of the functional management, and so on. So retracement strategies undercome mostly the strategies are the following. So taking the three strategies: turnaround strategy, disinvestment strategy, and liquidation strategy. Okay.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटी को कम कर रही है, मतलब कम कैसे कर रही है, एक तो क्या कर रही है, दूसरी को दे रही है या उसको दूसरा चला रहा है, ठीक है। ऐसे क्यों कम करना पड़ता है इसके अंदर, कि इस कम करने की स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर हमने कम किया मतलब हम क्या करें, हमारा बिजनेस हम घटा रहे हैं, हमें उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें वो बिजनेस हमें कम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये होता है रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी के। So turnaround strategies undercome. The turnaround strategy means backing out, withdrawal, or retaining from the decision wrongly taken earlier in order to resolve to the process of decline. There are certain conditions or indicate which point of the turnaround of the needed if the organization. So has to survive of the indicates of the survival of the turnaround strategies are adopted of the organization when they are taken some problems or some issues like continuous losses, after that decline market share or over manpower, high turnover employees and lower morale or mismanagement. These are the main factors of turnaround strategies to issuing of turn around means taking of the part. It means like पीछे की चीज को, जैसे कहते हैं ना कि पीछे को चीज को छोड़ देना, हमें टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी करना है। मतलब क्या होता है कि कोई पीछे की चीज को हमने छोड़ देना, कोई नई चीज को क्या करना, इख्तियार करना, मतलब कि कोई नई चीज के अंदर जाना, उसके लिए कुछ करना, उसको कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। जैसे कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपका अगर गोल अचीव नहीं हो रहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, वहीं कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया पॉइंट के अंदर कि अगर हमारा मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रेटेजी हम फिर से बनाएंगे, देखेंगे कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक स्ट्रेटेजी की स्टडी की है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉपर वर्क नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी देखेंगे कैसी वर्क होती है, अगर हमें उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रेटेजी को थोड़े टाइम के लिए पॉज रखेंगे, उसके बाद में फिर से क्या करेंगे, हम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में हमारी पुरानी स्ट्रेटेजी जो है वो अगर गलत बन चुकी है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर से उसको प्रॉफिट मेकिंग उसको करना होगा, उसको प्रॉफिट हमें लाना होगा उसके अंदर। अगर हमारा अगर बार बार लॉस हो रहा है तो हमें उसको क्या करना होगा, प्रॉफिट कैसे हम आगे जाके उसको हमें मिल सके, ये हमें इसके अंदर देखना होगा, ठीक है। सो इसके बाद क्या कहा है हमें कि जिस स्ट्रेटेजी को हमने टारगेट के लिए, जैसे कि टारगेट के लिए अचीव करना है, हमें टारगेट जाके अचीव करना है, वैसी स्ट्रेटेजी क्या करनी होगी, हमें बनानी होगी। सो यही होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के अंदर। सो आफ्टर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, आवर नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी। So what is meant by the divestment strategy? Divestment strategy involve the sale of liquidation of a proportion of a business or major diversion profit center of SBU units. Divestment usually a restructuring plan and adopted when a turnaround has been attempted but proved to be unsuccessful or was ignored. A divestment strategy may be adopted due to the some reasons. So a business cannot be integrated within the company. After that, firm is unable to face competition, technological of the graduation of the required of the business to survive with the company cannot be afforded, and a better alternative may be available for the investment. Okay, देखिए डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी में यानी क्या होता है इसके अंदर कि जो फर्म लॉन्ग टर्म से लॉस झेल रही है, जिसको बहुत सारा लॉस हो रहा है, उसके पास क्या होता है, एक दो ही रीजन होते हैं। एक तो वो अपना जो प्रोडक्शन है, अपना प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स है, वो क्या करे, सेल करे, सही है, या तो लिक्विडेशन करे। सो लिक्विडेशन करना यानी क्या करना, हमारी जो फर्म है उसे क्या करना, दूसरे को, अगर दूसरा कोई टेक ओवर करना चाहता है तो उसे दे देना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पैसे आएंगे उसके अंदर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ए दो कंपनी है, ए और बी। अगर ए बहुत सालों से अगर वो लॉस झेल रही है, उसको लॉस हो रहा है, तो क्या करेगी, बी कंपनी अगर इसको टेक ओवर करना चाहती है तो इसको क्या करेगी, वो सेल करेगी। तो बी कंपनी के पास जो बी कंपनी बहुत उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगी, आगे अपने अल्टरनेटिव्स, अपने प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी बना के वो कंपनी फिर से स्टार्ट करेगी, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन मार्केट में आएगा। लेकिन इस कंपनी ने अगर इसने सेल किया है तो क्या होगा, इसके अंदर ये कंपनी जो पैसे बेच के लिए उसके अंदर क्या करेंगी, न्यू अल्टरनेटिव्स, न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू कोई नई इन्वेस्टमेंट करेंगी जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट आगे जाके बना सके। तो ये होता है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर कि अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो वो हम दूसरे को दे सकते हैं। या डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कंपनी अपना स्टेक किसी और को दे 40%,
यानी क्या होता है उसका रीजन, सिर्फ अगर 40% मिस्टेक होती है उसका क्या होता है कि 40% हमने दिया, जैसे कि मैंने भी बताया कि सम प्रोडक्शन हमने क्या किया, दूसरे को दिया। हम क्यों देते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है हमें उन चीजों से प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा थोड़ा सा स्टेप दूसरे को देते हैं कि हम दूसरे वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सके, वहां से प्रॉफिट ले सके। सो यही होता है डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, liquidation strategy. So liquidation strategy means closing down the entire firm and selling its asset. It is a considered to the most extreme and the last resort of the because of risks of seriously consequences such as lost employment for the employees and termination of opportunity where a firm and could be pushed of the future activities and at the stigma of the failure, generally it is seen the small scale units and firms and partnership liquidation frequently, and the company is ready to liquid the company management, government banks, and the financial institutions, trade unions, supplier, creditors, and other agencies are due to journal for the purpose liquidations. After that, the liquidation strategy may be difficult to a buyer, to business may be difficult find to moreover the firm and the cannot be expect the educate companies the most asset beneficial of the consider of the scrap. So most of the points the liquidation strategy unders are come for the reason of liquidations for business becoming unprofitable. After that, high competitions and industry over capacity, failure of the strategy. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि हम कोई भी फर्म लिक्विड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अगर वो फर्म हमारी रन नहीं हो रही है, हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फर्म को क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सेल कर देंगे। यही होता है लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। तो उन्होंने कुछ रीजन बताया है इसके अंदर कि कौन से रीजन है। जैसे कि मैंने कहा कि हाई कंपटीशन, बहुत ही मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, हमारी स्ट्रेटेजी कोई वर्क नहीं करी, कोई काम नहीं करी, हमारा प्लानिंग सही से नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे हमारा लॉस होना, मतलब लॉस हो सकता है, या लॉस लॉस हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फेलियर ऑफ द स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया हमारी कोई भी प्लानिंग वर्क नहीं करी, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से पूरा काम नहीं हो रहा, अगर स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करी तो हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा लॉस हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा देखिए, लिक्विडेशन जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्मॉल बिजनेस में ज्यादा देखी जाती है। मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लीजिए, अगर कोई नॉर्मल सी होटल है जो चल रही है, आपने बहुत दिनों से देखा, सडनली वहां पे एक होटल की जगह चाइनीज रेस्टोरेंट खुल जाता है, मतलब जहाँ पे पहले एक वेज रेस्टोरेंट था, या बोल सकते हैं वेज नॉन वेज दोनों था, और उन्होंने क्या किया कि जो प्रोडक्ट्स वहां पे चल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चाइनीज डिश वहां पे लाए और चाइनीज रेस्टोरेंट खोल दिया। मतलब क्या कि वहां पे सडनली कुछ चेंज आ जाना। ठीक है। अगर कोई भी स्मॉल जो जैसे मैंने बताया कि ये जो चेंजेस है वो स्मॉल बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा क्या हुए, देखे जाते हैं। सो ये आता है लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। और मैंने जैसे कि बाद में बताया कि लिक्विडेशन के हमारे जो पूरे पॉइंट है, मतलब कि अगर हम कोई लिक्विडेट करते हैं तो पूरी अंदर फर्म और उसके एसेट सेल कर देते हैं कि अगर, और उससे जो पैसे आते हैं हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो पैसे से को हम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी मतलब थोड़े थोड़े पैमाने पे या थोड़े अमाउंट पे देना नहीं, पूरी की पूरी बिजनेस ही फर्म जो हम सेल कर देते हैं कि जाके हमें प्रॉफिट मिल सके। देखिए जैसे कि अगर हमारे अंदर, अगर हम लॉस में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है कि सामने वाला हमें आके पूछता है कि हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म से नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे पूरी कंपनी अपनी दे देते हैं। हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हमारे इसके अंदर लॉस है, मैं बहुत साल से लॉस झेल रहा हूँ, तो प्रॉफिट अगर हमने इसको कुछ बेच तो शायद मुझे आगे जाके कुछ प्रॉफिट मिले या मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। ये होता है लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी के अंदर कि मैं पूरी फर्म दूसरे को सेल कर देता हूँ। ठीक है। So next point, integration. So it is a common growth strategy. Integration means combination of business that are separate but complementary to each other. It may be between the firms from the same industry or different industry that join hand of accomplish certain well-defined objective. Integration take place when a business unit join and hand accomplish certain well-defined goals and objective. देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हर एक जगह पे, जैसे कि बताया कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, जॉइंट हैंड, मतलब एक साथ लाते हैं। ठीक है। एक साथ लाते हैं मतलब क्या, हम कोई प्रोडक्ट, जो सब प्रोडक्ट मिलकर हम जो बाहर सेल करें उसके एक साथ लाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा, हम वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। जैसे कि इसके अंदर कहा है कि डिफरेंट थिंग्स कम टूगेदर एंड वी नीड टू सेल। ओके, जैसे कि होम शॉप 18 सही है,
अमेजॉन, ये क्या होते हैं, हर एक सेल साथ में लाते हैं, उनको क्या करते हैं, वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के अंदर जो इसके फीचर्स है, मतलब क्या है इसके अंदर देखिए, सो इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी इट मींस an isolation of the business unit from the same different industry with the view of accomplish certain well defined objective like eliminate competition, control the market, create the monopoly, and etc. So combine the eliminate the stop, taking the one and one different product and we need to sell for come together and selling on more profitable future. So after that, it minimize the risks and ensure survival and the growth of accomplished units. So integration aims of the ensuring survival and the growth of regulation of controlling production and the supply of goods and the price. So sometime integration can be considered as well as plan and the create monopoly situation in the market and exploit of the consumption. So some advantages in the integration strategies under come like it give a firm better control over a raw material processing on finished products as well as the marketing depending upon the type of the extent integration. So it leads to the economical operation. It also help to having efficient working. It improve the corporate image and it lowers it lowers at the level of the competition. It help to spare the business risk. So limitations also have come when they're talking about the advantages. So any discolation of the state in the one unit of the hamper of speed production or quality product. So if not we understand of the various types of products we are the selling, but we need to come some limitations. So very high degree of consideration required to keep the activity flow smooth is likely the singles may be developed in the level of coordinations. So integration strategies underscome the two types of strategies and to improve of the organization growth. So see, first strategies are backward integration. So what is meant by the backward integrations? देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या होता है कि हम कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग कार बनाने का बिजनेस करें, ठीक है, सो कार बनाने के बिजनेस के अंदर जैसे कि हमने कार बनाई है, लेकिन उसके बाद क्या होता है टायर लगते हैं, जो टायर हम दूसरे लोगों से लेंगे, ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट में से कोई जो शेयर है हम क्या देंगे दूसरों को देंगे, मतलब हम उस दूसरे से खरीदेंगे, तो उसको हमें क्या देना होगा, उसके पैसे देने होंगे। तो अगर बैकवर्ड के अंदर होता है कि अगर हम पीछे जाके मतलब वो जो हम दूसरे कार बनाने के बाद हम दूसरे से टायर्स खरीदने वाले हैं, अगर हमने खुद ने वो टायर बनाने स्टार्ट किए, ठीक है, उस हाँ तो क्या होगा, हमें जो उसको प्रॉफिट देने वाले थे क्या होगा, वो प्रॉफिट हम खुद को लेंगे, सही है, मतलब हम क्या करेंगे, वो खुद सेल करें, खुद लेंगे और खुद बनाएंगे, ठीक है। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एग्जिबिट ऑफ द बैकवर्ड integration where it controls of subsidies, procedure, sum of the input, use of the production of its products. So जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर टायर का, और टायर ऑफ मेकिंग कंपनी कैन एक्वायर द रबर प्लांटेशंस। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट हम दूसरों को दे रहे हैं वो प्रॉफिट क्या होगा, हमें मिलेगा और हमारा सेल अच्छा होगा। ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। सो इसके बारे में उसके कुछ एडवांटेजेस भी है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से हमें प्रॉफिट दिलाते हैं। सो इंश्योर स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दिस इज अ particular import of the wherever there are the bottlenecks in supply enable the company to obtain the raw material required to production not a lower price but also ensure that standard quantity of raw material is production. So firm can be enjoy economical of large scale of production. Firm can increase the power of negotiation with the other supply. It may be also facilitated of tax saving. So some of limitations of backward integrations: the cost of making finished products may be times to exceed the buy cost, or technological upgradation may be times to make the backward integration not favorable. So these are main point of backward integration. After that, forward integrations. So what is meant by a forward integration? A company trend toward forward vertical integration with it control the central and reliance where its produce are sold. This is done to ensure contribute distribution and reduce dependency of the distributor. So textile like Mafatlal and Bombay
dyeing have started making of the ready-made garment business, or Bata has own chain of the retail outlets. So I'm giving another example, the same example of the backward integration like before. कि अगर मैंने बाद में क्या कहा था कि टायर हम कार बनाते हैं तो हमने क्या किया, सो उसके बाद रबर प्लांटेशन किया, तो क्या होगा, हम लोग का खुद का हम टायर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के। लेकिन फॉरवर्ड क्या होता है कि आगे का सोचना। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ कार में वो जो हमने कार बना रहे उसके अंदर टायर बिठाया, यहाँ तक कि सीमित रखना है नहीं, तो हमें क्या करना है, वो आगे हमें सेल करना है। तो अगर हमने वो होलसेल या जो जो बेचते हैं उन लोग के पास दिया, तो क्या होता है उस टाइम पे कि हमने कहा कि हमारा प्रोडक्ट है, आप 900 पे बेचिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने सपोज वही प्रोडक्ट 900 के जगह 1500 या 2000 में बेचे, तो क्या होता है, इसी टाइम पे हमारी जो ब्रांड इमेज है वो खराब हो जाती है मार्केट के अंदर। इसीलिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है कि जैसे कि हमने प्लांटेशन किया, हमने खुद रबर किया, उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट बनाया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमें उसका आउटलेट डालना है, उसका शोरूम डालना है कि हम आगे जाके वही प्रोडक्ट हम लोग को सेल कर सके। मतलब हम जो दूसरे को देने वाले थे सेल करने के लिए, तो उससे वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर प्रॉफिट कमाता था। जो शॉपकीपर रहेगा वो उसके अंदर प्रॉफिट लेगा, या उसका प्रॉफिट होगा, तो वही प्रॉफिट हम लोग को लेना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, हमें हम लोग को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर कि हम लोग को खुद का सेल करना है, कि मतलब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी हमारा जो दूसरे को खर्चा दे रहे थे वो हमें क्या होगा, हमारा गेन होगा, प्रॉफिट होगा। उसी तरह हम जो दूसरे को बेचने दे रहे थे हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद, तो उसके अंदर भी क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये होता है फॉरवर्ड। So some of the example of the forward integration, firm can be acquired greater control over sales, price and level of outputs. Firm can improve their competitive position and reduce overall cost. Firm can increase their profit by increasing their consumer and taking of the feedback from them. Firm can be ensured stable production by having their own pre-sales and post-sales of services. So some of the disadvantages of the forward integrations. The firm may face financial problem as their strategy demands large scale operation. Sometimes it's difficult to cope with the technological changes. So very hard with the technological. We are seeing in the last lecture. The technological are the part every time of the innovate. So new technology come, we need to change our strategy. So that's why saying the sometimes it's difficult to cope with the technological changes. So after that, the success of the forward integration is uncertain. So these are all advantages and disadvantages of forward integrations. So our next part is, so after forward integrations, our next point, types of integrations undercome vertical integrations. What is meant by vertical integrations? The integration of business operating at different stages or levels of the same industry is known as vertical integrations. It also known as process of industry, and integrations under this method form combined with the another firm that supply of raw material, components, finished goods. It is the vertical integration further divided into two types. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था कि सबसे पहले हम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्शन जो बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना होगा, सही है। और बनने के बाद हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब आगे जाके और हमें क्या किससे प्रॉफिट मिल सकता है। इसी के अंदर वही दो टाइप आते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर, कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या देखा कि अगर हम कार बना रहे हैं तो हमें क्या लगेगी, आगे टायर की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो हम दूसरे से टायर खरीदने से अच्छा क्या करते हैं, हम लोग को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, सही है। तो उसका हमें एडवांटेज क्या होगा कि जिसको हम जो हमारी कॉस्ट दे रहे हैं, हमारे जो प्रॉफिट मिलते हैं शेयर उसको दे रहे, वो क्या लेंगे, हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा खुद का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हम वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी करते हैं, सही है, तो क्या होगा, जो हमारे वजह से प्रॉफिट आगे जाके कमा सकता है, वो प्रॉफिट क्या करेंगे, हम खुद ले सकते हैं, सही है। तो यही होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर कि एक सीधी प्रोसेस चली आती है, ठीक है, वर्टिकली। तो उसके अंदर ऐसा होगा कि जो बैकवर्ड थिंग है उससे हमें प्रॉफिट होगा, फॉरवर्ड थिंग है जो जो हम आगे करने वाले हैं उससे हमें प्रॉफिट होगा। यह होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर, सही है। उसके कुछ एडवांटेजेस है, सही है। क्या एडवांटेजेस है कि इंश्योर द सम स्मूथ सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड, the participate of important whatever there are the bottlenecks in the supply. After that, the firms can enjoy economics in large scale of production.
Okay, the firms can increase the power of negotiate with the other supplier. जैसे कि मैं बाद में पॉइंट के अंदर कहा था, it may also facilitate in the tax saving. ओके, सो क्या होगा, एक ही बिजनेस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही बिजनेस आगे जाके रन कर सकते हैं. सही है कि हर जगह हमें क्या करना होगा, टैक्स एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा. एक ही बिजनेस के लिए जितना टैक्स लगे हम उतना क्या करेंगे, पे करेंगे. सही है. सो नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, इसके कुछ लिमिटेशंस भी दिए हुए. जैसे कि देखिए, अगर एडवांटेजेस है तो उसके साथ क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस भी रहती है, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं हम लोग के लिए. सही है. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट मे बी टाइम्स ऑफ एक्सीड ऑफ द बाइंग कॉस्ट, and the integration makes exit from a business time of more difficult. कभी कभी क्या हो सकता है कि sometimes और we are not selling our product. ओके, क्या होगा, थोड़ी डिमांड कम आ सकती है, लेकिन क्या होगा आगे जाके हमें इसके प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर ऐसा होगा कि हम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं उतना हमें नहीं सेल होगा, तो उसके अंदर हमें क्या सकता है, लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं. सही है. सो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मे बी टाइम्स टू मेक बैकवर्ड्स इंटीग्रेशन नॉट possible. So horizontal integrations, it involve the integration of business operating in the same level of acquisition of one or more competitors with horizontal integration that firm acquire of other firms product and the services can be used of existing facilities. So after that, some advantages of horizontal integrations. First, lower cost. So in the lower cost, the result of the horizontal integration is one of the larger companies which produce the more services and products. The higher output leads to the greater economic scale and higher efficiency. Also facilitated for the manufacturing and the marketing by get the best share of the hence cost of units reduce of considerable of extent of everywhere. So the next point, access to the new market. So access in the new market distribution channel can be accessed by the integration with the company that produce, that sell goods but operates in the different religion, serve different markets, different segment. If you are the access of a new market, or launch your new product, you need to know about the new market condition, and the you need to get information about that product and you need to do advertisement of that area. So next point, increase differentiation. So increase differentiation, the combine of company can offer more product or services or features. Okay, so in that the increase differentiation underscore different types of variety, different types of things come together from showing of the new variety of the products in the new market. Okay, so after that our next point, reduce competitions. So reduce competition, the result of industry consideration in favor of companies operating in the industry in the less increase competition. So some level of the reduced competitions or increase, or we get the good sale, so you get high profit in that case. Okay, so after that our next point, increase market power. So the larger company has more power over the supplier and distributor and the customers. Okay, so these are all advantages of horizontal integrations. So after that, internationalizations. So internationalizations means the dealing with of the outside of India. Okay, like the product we are taking, the Rolex, okay, Apple, McDonald's, okay, with taking the business of outside of India or using over that product. So in that, international strategies are a type of expansion strategy that require organization to the market their product services beyond the domestic and national market. For doing so, an organization would have access of international environment, evaluate your own capabilities, the deserve strategies to under foreign market. There are server entry options that an organization of choose from ranking from expecting of setting of whole own subsidiaries. So these are business or doing of international India, like I'm saying before. So all dealing with our new outsiding product. So mostly using here in India, Rolex watches. Okay, McDonald's franchises are also here. After that, the Apple's products like electronics. Okay, so next point in that international underscore types of international strategies. So which types of international strategies? First, international strategies underscore the international strategy. So making of the international strategy, firm adopt an international strategy when they create value of transferring the product and services to foreign market, where these products and services that are available here of international firm offer and standardizes of the product can be services of different countries
of title of differentiations. Okay, so deal with the standard products. No fake products are involved in internationalizations. Okay, so most of time we are using the best product, best giving the features inside also. So these products undercome international strategies. जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके अंदर कोई वो प्रोडक्ट कैसा होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर कोई फेक प्रोडक्ट नहीं होता है. सही है. अगर फेक प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उससे एग्जिट लेंगे, वो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, उसको सेल नहीं करेंगे या उसकी स्ट्रेटेजी हम नहीं बनाएंगे. ठीक है. सो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसके अंदर वो क्वालिटी शो करते हैं. ठीक है. जिसके ऊपर हम मतलब कहते हैं ना कि इजीली हम क्या कहते हैं ले सकते हैं, एक ब्रांड होता है. सही है. उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी खरीदारी करते हैं. सो ये आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी. वो ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि हम दूसरे वो बिजनेस वो यहाँ पे जाके बिजनेस या हमारे यहाँ पे जाके उसको बिजनेस क्या करते हैं, हम सेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जाके प्रॉफिट हो सकता है. सही है. Our next point, multi-domestic strategy. So multi-domestic strategy, firms adopt a multi-domestic strategy when they are trying to achieve a high level of local responses of matching their products and services offering to the national conditions of operating in the countries they are operating here of the multi-domestic firm of the study of the attempt of exclusively customize their products and services according to the local condition of operating in the different countries. देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि अगर आप कौन सी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, सपोज कोई बाहर के लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को होता है कि इंडियन फूड पसंद नहीं आता. सही है. तो एक स्टडी बेस क्या कहता है इसके ऊपर कि उन लोग क्या करते हैं कि उसके हिसाब से क्या करते हैं, उनका जो फूड रहता है वो सर्व करते हैं उनके लिए. उनकी स्टडी की जाती है कि उनको जैसे प्रोडक्ट चाहिए, जैसा फूड चाहिए वैसे हम उनके लिए बनाते हैं. जैसे कॉन्टिनेंटल फूड है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है. सही है. जैसे कि फ्रेंचाइजी है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है. तो क्या होता है उनके हिसाब से उनको जो लोग जहाँ से ज्यादा वहां जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि गोवा एक है जहाँ से फॉरेनर ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए वैसा जो इंडियन फूड अगर उन्होंने लागने का कॉन्टिनेंटल फूड उनके लिए है, मतलब एक स्टडी बेस उनके लिए वैसा एक माहौल, वैसी स्ट्रेटेजी तैयारी. सो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल स्ट्रेटेजी. सी ग्लोबल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमने मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी देखी जहाँ पे उसकी स्टडी की हमने, उसके हिसाब से क्या किया, हम फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं ज्यादा कस्टमर की डिमांड हो. लेकिन ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती. ग्लोबल स्ट्रेटेजी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी होती है, मतलब वो लोकेशन पे फिक्स होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता. हम इसके अंदर एग्जांपल लेंगे गूगल का. सही है. गूगल का जो बेस है वो कहाँ पे है, हर जगह नहीं है. कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में है. सही है. उसके बाद हैदराबाद में है. सही है. सो और बैंगलोर में है. सो इसी हिसाब से क्या है, उनके हेडक्वार्टर्स है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द कस्टमर्स. हर जगह उन्होंने क्या किए, ओपन नहीं की. वो सर्विस ग्लोबल देती है, लेकिन जो उनके हेडक्वार्टर्स है सिर्फ जो बिग बिग कहते हैं ना बिग सिटीज उसके अंदर ही है. सही है. सो ग्लोबल स्ट्रेटेजीज under the firms and adopt global strategy when they are really on the low cost of approach of leveraging their expecting or providing certain products and services of few favorable locations, like I'm saying Mumbai, Hyderabad. Okay. And after that these products and services are offered of all countries, the global firm operate in the competitive prices. Okay. So our next point, transnational strategies. So transnational strategies, firms adopt transnational strategy when they adopt a combined approach to of lower cost and high of local responses for their products and services, and ideally of the transaction firms should transfer of the expertise and the foreign subsidies in the different types of departments. So इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम हमारा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री सेल के लिए भेजते हैं और वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स दिया, अगर हमें वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम और फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे. सही है. जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, मैकडोनल्ड्स, KFC. सही है. ये क्या है, उन लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. अब हमारे यहाँ भी तो उन्होंने क्या किया, मुंबई में हर एक बड़े मॉल में, क्या बड़े मॉल रहने दो या मैकडोनल्ड्स रहने दो, उन्होंने क्या किया, हर जगह अपना क्या किया, फ्रेंचाइजीज ओपन किए. क्यों? क्योंकि उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला. सही है. सो ये होता है ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजी के अंदर. और अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे और स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे उसी हिसाब से. सही है. तो ये होता है ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर. ओके. सो ये पॉइंट्स है, ये सब टाइप्स है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज के. ओके. सो यहाँ तक होप समझ में आएगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप वो पॉइंट लिख के रखिए, मैं आपको जरूर फिर से एक्सप्लेन करूंगा. ओके.